हमारे देश में कोई शख्स 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर ले तो पैन नंबर बताना पड़ता है कि भैया ये पैसा कहाँ से लाए हो। लेकिन 2018 से लेकर अब तक देश में राजनीतिक दलों को 16,518 करोड़ रुपए का चंदा ऐसा मिला कि जिसे देने वाले का कोई नाम देश के आम आदमी को पता नहीं चलता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि चुनावी बॉन्ड से चलती चंदे वाली स्कीम को बंद करो। साथ ही ये आदेश दिया था कि चंदे की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। अब देश में चुनाव और दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे पर ईमानदारी वाली लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने उन लोगों के नाम देश के सामने रख दिए हैं जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनावी बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया था। इस लिस्ट में 2019 से 2024 तक चंदा देने वालों के नाम हैं। रिपोर्ट के 337 पन्नों में डोनर्स का नाम लिखा है। हर डोनर के सामने उसके चंदे की रकम लिखी गई है। नाम के साथ चंदा देने की तारीख भी लिखी गई है। चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की लिस्ट 426 पन्नों की है। लिस्ट के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। ये वो लिस्ट है जिसके बारे में हर वोटर और सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। लेकिन इस लिस्ट से ये साफ नहीं हो पाएगा कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को दे दी है। चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस लिस्ट को 15 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। चुनाव आयोग ने वक्त से एक दिन पहले ही अपना काम पूरा कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट किया था। कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी दी थी। चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और राजद शामिल हैं। अब हम आपको बड़े डोनर्स के नाम बताते हैं जिसमें आपकी भी दिलचस्पी होगी कि पता चल जाए कि आखिरकार किस किस ने बड़े तौर पर चुनावी चंदा दिया था। आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, एसएल माइनिंग, लक्ष्मी निवास मित्तल, डीएलएफ ग्रुप, भारती लिमिटेड, जेके सीमेंट, सन फार्मा, अपोलो टायर्स, ग्रासिम इंडस्ट्री, जिंदल ग्रुप, फ्यूचर गेमिंग। ये तो कुछ नाम हैं, लेकिन हम एक बार फिर आपको बता दें कि इससे ये पता नहीं चल पाएगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। वहीं दूसरी तरफ लिस्ट जारी होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निर्वाचन आयोग का डाटा बताता है कि भाजपा को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने पैसे मिले थे। कागज तो दिखाना पड़ गया। सवाल ये है कि अगर भाजपा के पास इतने पैसे हैं तो फिर उनके ट्रोल्स को 2014 से 2 रुपये ही क्यों मिल रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। आम आदमी की आय के हिसाब से रिटर्न भरवाया जाता है। पैन को आधार से लिंक कराया जाता है। कहा जाता है कि सब्जी भी लीजिए तो डिजिटल पेमेंट करिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन जनता के लिए पर्दे उठाकर पार्टियों के लिए चुनावी बॉन्ड से पर्देदारी वाला सिस्टम चलता रहा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो पर्दा उठ गया। लेकिन अभी भी पूरी पारदर्शिता नहीं आई। ये पता ही नहीं चल पाया कि किस कंपनी या शख्स ने किस पार्टी को चंदा दिया और अपने हित साधे। हमारे देश में कोई शख्स 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर ले तो पैन नंबर बताना पड़ता है कि भैया ये पैसा कहाँ से लाए हो।
लेकिन 2018 से लेकर अब तक देश में राजनीतिक दलों को 16,518 करोड़ रुपए का चंदा ऐसा मिला कि जिसे देने वाले का कोई नाम देश के आम आदमी को पता नहीं चलता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि चुनावी बॉन्ड से चलती चंदे वाली स्कीम को बंद करो। साथ ही ये आदेश दिया था कि चंदे की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। अब देश में चुनाव और दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे पर ईमानदारी वाली लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने उन लोगों के नाम देश के सामने रख दिए हैं जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनावी बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया था। इस लिस्ट में 2019 से 2024 तक चंदा देने वालों के नाम हैं। रिपोर्ट के 337 पन्नों में डोनर्स का नाम लिखा है। हर डोनर के सामने उसके चंदे की रकम लिखी गई है। नाम के साथ चंदा देने की तारीख भी लिखी गई है। चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की लिस्ट 426 पन्नों की है। लिस्ट के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। ये वो लिस्ट है जिसके बारे में हर वोटर और सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। लेकिन इस लिस्ट से ये साफ नहीं हो पाएगा कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को दे दी है। चुनाव आयोग के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस लिस्ट को 15 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। चुनाव आयोग ने वक्त से एक दिन पहले ही अपना काम पूरा कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट किया था। कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी दी थी। चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और राजद शामिल हैं। अब हम आपको बड़े डोनर्स के नाम बताते हैं जिसमें आपकी भी दिलचस्पी होगी कि पता चल जाए कि आखिरकार किस किस ने बड़े तौर पर चुनावी चंदा दिया था। आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, एसएल माइनिंग, लक्ष्मी निवास मित्तल, डीएलएफ ग्रुप, भारती लिमिटेड, जेके सीमेंट, सन फार्मा, अपोलो टायर्स, ग्रासिम इंडस्ट्री, जिंदल ग्रुप, फ्यूचर गेमिंग। ये तो कुछ नाम हैं, लेकिन हम एक बार फिर आपको बता दें कि इससे ये पता नहीं चल पाएगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। वहीं दूसरी तरफ लिस्ट जारी होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निर्वाचन आयोग का डाटा बताता है कि भाजपा को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने पैसे मिले थे। कागज तो दिखाना पड़ गया। सवाल ये है कि अगर भाजपा के पास इतने पैसे हैं तो फिर उनके ट्रोल्स को 2014 से 2 रुपये ही क्यों मिल रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। आम आदमी की आय के हिसाब से रिटर्न भरवाया जाता है। पैन को आधार से लिंक कराया जाता है। कहा जाता है कि सब्जी भी लीजिए तो डिजिटल पेमेंट करिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन जनता के लिए पर्दे उठाकर पार्टियों के लिए चुनावी बॉन्ड से पर्देदारी वाला सिस्टम चलता रहा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो पर्दा उठ गया। लेकिन अभी भी पूरी पारदर्शिता नहीं आई। ये पता ही नहीं चल पाया कि किस कंपनी या शख्स ने किस पार्टी को चंदा दिया और अपने हित साधे। टीम न्यूज़ नेशन।